हरियाणा कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शैलजा किरण के बाद अब कैप्टन अजय यादव ने सवाल उठाए हैं। गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल में चूक रही, सभी टिकट गलत नहीं बांटी गई, अजय यादव ने कहा। दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट देने पर भी सवाल उठाए गए हैं। बुद्धिराजा ने कभी काउंसिलिंग का चुनाव भी नहीं लड़ा। श्रुति चौधरी या मुझे टिकट देते तो 7 सीटें आ जाती। मैं विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मेरिट पर टिकट देंगे तो 70 पार जरूर होगा। तो देखिए, हरियाणा कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच कैप्टन अजय यादव ने सवाल उठाए हैं। गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़, करनाल में चूक रही है, सभी टिकट गलत नहीं बांटी गई। दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट देने पर सवाल उठाए हैं। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि बुद्धिराजा ने कभी काउंसिल का चुनाव भी नहीं लड़ा है। श्रुति चौधरी या मुझे टिकट देते तो 7 सीटें आती। देखिए, कांग्रेस को जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हासिल हुई हैं और उसके बाद लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा, कुमारी शैलजा ने सवाल उठाए, किरण चौधरी ने सवाल उठाए, अब कैप्टन अजय यादव ने सवाल उठाए हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं लगातार बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है। कुमारी शैलजा के द्वारा कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट सही नहीं दिया गया है, टिकटों में जो बंटवारे हुए हैं वो ठीक तरीके से नहीं हुए हैं। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव मौजूद हैं। हरियाणा न्यूज पे आपका स्वागत है। बीते दिनों कुछ बयानबाजी चल रही है, कहा जा रहा है कि जो टिकट में बंटवारा हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है, जो रिपोर्ट हाईकमान को दिए गए थे वो सही नहीं हुई है। अगर होता तो जो तस्वीर है आज हरियाणा की 5 सीटों वाली वो कुछ और होती। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता सारी टिकटें गलत बांटी हैं। सारी टिकटें गलत बांटी तो 5 सीट नहीं आती। हाँ, ये जरूर है गुड़गांव में और भिवानी, महेंद्रगढ़ में और करनाल में कुछ चूक हुई है। जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक अगर टिकट देते गुड़गांव से और भिवानी, महेंद्रगढ़ से तो परिणाम अच्छे आते। और करनाल में जो टिकट दी बुद्धिराजा जी को, वो तो मैं समझता हूँ कि कभी काउंसिल का चुनाव भी नहीं लड़े थे, वहाँ के रहने वाले भी नहीं थे। अगर वहाँ से वीरेंद्र राठौर या बुल्ले शाह को टिकट दे देते तो वहाँ बढ़ते परिणाम होते। वहाँ अगर श्रुति चौधरी को दे देते, यहाँ पर मुझको दे देते, क्योंकि मैं पिछला चुनाव लड़ा था और पिछले चुनाव में 5 लाख के करीब वोट लिए थे। और जबकि पुलवामा अटैक की बात थी और मैं लगातार संपर्क में रहा। राज बब्बर जी ने चुनाव अच्छा लड़ा और उनको जो वोट मिले हैं वो बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट जो है अनब्लॉक दिया है सब जगह पूरे प्रदेश में, और जो जाट उन लोगों ने अनब्लॉक दिया है और यहाँ जैसे मुस्लिम ने अनब्लॉक वोट दिया है, तो वो इसलिए जो है। लेकिन जो ये करीबन 18% ज़्यादा वोट्स हैं यहाँ, और इवन जो पंजाबी वोट्स हैं जो राज बब्बर जी को मिलने चाहिए थे वो उनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनको शिकस्त मिली। और उधर जो है दान सिंह जी जो टिकट दी अपने ही बेल्ट में ही हार गए, जो यादव बेल्ट है वहीं उनको वोट नहीं मिला। और बुद्धिराजा जी जो हैं उन्हें चुनाव तो उन्हें बच्चा लड़ा, दान सिंह ने बच्चा चुनाव लड़ा। लेकिन जब तक आप मेरिट के आधार पर टिकट नहीं देंगे, तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि 7 सीट तो हमारी आनी थी, तो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। कुमारी शैलजा का कहना है कि आउटसाइडर्स को टिकट दी गई है, रिपोर्ट जो हाईकमान को दी गई है वो सही नहीं है। तो क्या आप मानते हैं, आप भी सहमत हैं इस बात से कि गुरुग्राम में, क्योंकि आपके नाम का सबसे ज़्यादा आगे रेस में चल रहा था, तो क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं कि अगर आउटसाइडर्स को नहीं दिया जाता, आपको अगर दिया जाता? जो मैंने अपने व्यूज़ दे दिए हैं वो दे दिए हैं। उसमें आप भारी है या अंदर वाला है, वो मेरिट के आधार पर टिकट देनी चाहिए।
विधानसभा चुनाव चूंकि काफी नजदीक है, 70 पार का अध्यक्ष के द्वारा नारा लगाया गया है, तो क्या लगता है कि क्या रहने वाली है चीजें? क्या इस बार जिस तरीके से उनके द्वारा कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में हाफ बीजेपी हो गई है, विधानसभा में साफ हो जाएगी, तो क्या रहने वाली तस्वीर? क्या आपकी भूमिका रहने वाली है? क्या आप चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा थी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा बेटा एमएलए है, वो लड़ेगा। बाकी हम ओबीसी के लिए काम करेंगे और पूरे प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी क्योंकि चुनाव है, वहाँ मैं 6 जुलाई को जा रहा हूँ और 30 जून को हमने करनाल में मीटिंग रखी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग रखेंगे और क्योंकि जो इन्होंने नायब सैनिक को सैनी समाज से है और आपके कृष्णपाल गुर्जर को जो है राव इंद्रजीत को जो टिकट दी है, तो उसमें पिछड़े वर्ग को अहमियत दी है। तो उसके मुकाबले करने के लिए हमें अपने जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम रहेगा और मेरिट के आधार पे अगर ये टिकट देंगे तो ज़रूर जो है जो वो बात 70 पार की कह रहे हैं वो होगी। लेकिन अगर बगैर मेरिट के आधार पे देंगे, अगर जो सर्वे करवा के जो वहाँ के लोकल आदमी जिसने मेहनत करी है उसके हिसाब से अगर टिकट नहीं देंगे तो परिणाम उल्टे आएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, चूंकि आपने जिक्र किया कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता था, तो अब आप विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या इसका कारण समझ सकते हैं कि आपकी नाराजगी, चूंकि आपको टिकट नहीं? मुझे कोई नाराजगी नहीं है। मैं जो है जब एक बेटा लड़ रहा है तो अब सारा परिवार थोड़ा लड़ता है, सारा परिवार लड़ेगा क्या? तो एक प्रिंसिपल के आधार पे वो लड़ेगा और मैं ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे कैप्टन अजय यादव को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है तमाम मुद्दों को लेकर। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री।